अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहलू कांड मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, जहां पर देहली कांड पर अब से थोड़ी देर के बाद फैसला आने वाला है। मैनपुरी कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई अभी जारी है। पीड़ितों ने दोषियों के लिए फांसी की उम्मीद जताई है। इसके अलावा 18 नवंबर 1981 का यह पूरा मामला है, जिसमें 24 लोग थे जिनको गोली मारी गई थी। बदमाशों ने 3 घंटे तक जमकर तांडव मचाया था, फायरिंग हुई थी और आज इस मामले में फैसला आना है। तो 1981 का यह मामला है, आज इस पर फैसला आना है। 24 लोग, आपको बता दें कि इस हत्याकांड में मौत के घाट उतार दिए गए थे और अब से थोड़ी देर के बाद इस पूरे मामले पर फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया जाएगा। मैनपुरी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पीड़ितों की ओर से। हालांकि उम्मीद जताई गई है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होगी। 18 नवंबर 1981 का यह मामला है। 24 लोगों को गोली मारी गई थी। बदमाशों ने 3 घंटे तक जमकर तांडव मचाया था, फायरिंग हुई थी। 24 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी और आज मैनपुरी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और उम्मीद यह है कि आज इस पर फैसला भी सुनाया जा सकता है। तो ये देहली कांड है जिसमें 24 लोगों की जान गई थी। मैनपुरी कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई अभी जारी है और अब देखना यह है कि आज कोर्ट इस पर फैसला क्या सुनाता है। लेकिन पीड़ित जो हैं उनकी ओर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा का ऐलान आज कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। 1981 का ये पूरा मामला है। 24 लोगों को गोली मारी गई थी। 3 घंटे तक गोलीबारी हुई थी, जिसमें 24 लोगों की जान चली गई थी देहली कांड में। और अब इसके जो आरोपी हैं, लगातार एक लंबी सुनवाई के बाद आज उम्मीद यह है कि कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है, क्योंकि 1981 का ये मामला है और अब पीड़ितों ने दोषियों के लिए फांसी की उम्मीद भी जताई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 नवंबर 1981 के मामले में 24 लोगों की मौत और आज इस पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। सौरभ उपाध्याय जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। सौरभ, मैनपुरी कोर्ट में सुनवाई देहली कांड को लेकर के, अभी इस पर क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल 3 बजे सुनवाई होनी थी। इस समय मेरी मौजूदगी जो है देवली गांव में ही है, जो जसराना में लगता है। अब ये फिरोजाबाद जिले में लगता है, लेकिन उस समय ये मैनपुरी में लगता था। ऐसे में सुनवाई जो है वो पूरी मैनपुरी में हो रही है। 3 बजे के बाद जो है इसमें फैसला आएगा, सजा सुनाई जानी है। तमाम ग्रामीण और चश्मदीद मेरे साथ हैं और इस घटना के बारे में जानकारी देके जैसा बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना नवंबर माह की है, सर्दी का समय था और उस समय लगभग 4:30-5 बजे का समय रहा होगा, जब 30 से 35 लोग पुलिस की वर्दी में इस गांव में शामिल हुए, कई गलियों में होके। और ये घटना स्थल वही है जहां कई लोगों की लगातार जो है गोली मारकर हत्या की गई। ये पूरा नरसंहार, जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी शामिल थे और बताया जा रहा है कि जानवरों को भी नहीं बख्शा गया था। कई कुत्ते भी थे जिनको गोली मारी गई। चश्मदीद कई है, उनसे पूछ लेता हूँ किस तरीके का पूरा ये घटनाक्रम था। और चाचा, क्या पूरी घटना थी, आप बताएं। आज फैसला आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? फैसला हम तो कह रहे हैं कि हमारे 24 पड़ गए, तो इनको कर फांसी तो जगह पे ना है नहीं, पर तो है कि इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। आजीवन कारावास होना चाहिए। क्या मंजर था आप लोग घटनाक्रम पे, चूंकि जसपतीत हैं, क्या मंजर उस समय का रहा था, क्या पूरी घटना थी? घटना का कोई वो लाई रंजस हमने बिना में एक इंद्र के असला पकड़े गए। तो वहां में पुलिस वाहनों में और दरोगा जी ने 4 के क्या गवाह, 3 गवाह बस बनाए। मतलब 3 सरकारी गवाह बना लिए, इसलिए उन लोगों ने ये गवाह बनाए थे। 2-3 लोग। आप बताएं क्या था? 2-3 लोग गवाह बने थे, जिसमें 5 लोग, एक शिवाला कहते हैं यहाँ बगल में ही है, नदी के किनारे, उसमें उनके असले पकड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि अब तुम गवाह बने हो, हम देखेंगे, तुमने हमारे असले पकड़वा दिए, इसलिए ये मान के चलिए ऐसा खर्चा उन्होंने किया था। तो मैं चश्मदीद गवाह था, मैं वहीं था, इसी गांव में था। क्या नाम है आपका? चश्मदीद बता रहे हैं? दौलत राम। अच्छा, क्या पूरा मंजर रहा? कितने बजे में मान के चलो तब से रंजक चली आ रही थी। इन्होंने देखा कि अब ये लोग मान लो खेती आरी में लग गए हैं, गांव में कोई है ही नहीं, सब बच्चे और मान लो और लेडीज यहाँ गांव में थी। तो गांव में इन्होंने लगभग 4 या 4:30 बजे के करीब चारों तरफ से वर्दी में, मान लो पुलिस की वर्दी में घेरा था यहाँ। तो घेरने के बाद हमारी दुकान यहाँ बगल में थी, वहाँ दुकान हम परचूनी की कर रहे थे, जब हमने देखा कि ज्वाला प्रसाद को यहाँ गोली मारी बगल में। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद फिर वो गांव में आए। हमने ये समझा कि वैसे ही काऊ पुलिस घेरे आ रही, तो हम डर की वजह से हमने काऊ घेरे आ रही हुई, एक आगे है और सब पीछे पीछे भाग रहे हैं।
तो जैसे ही चारों तरफ से घेर के उनने फायरिंग शुरू करी तो हमने की बदमाश आ गए। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे वो और कैसे किन हथियारों से गोली मारी, और आज जब फैसला है तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम इनको इतनी बड़ी सजा दी जाए जिससे कि मान लो दोबारा ऐसा मौका न मिले और न कर सके, जिससे कि मान लो अब देख रहे हैं काम वीरान हो गया है सब। अच्छा, एक बात और है, इसमें 17 लोग आरोपी बनाए गए, अब महज 3 लोग हैं, एक को भगोड़ा साबित कर दिया, बाकी 13 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो क्या लगता है कि ये फैसला जो आ रहा है, क्या न्याय मिल रहा है? हमको न्याय कहाँ मिलेगा? अब क्या न्याय है? 44 साल बाद न्याय दिया जा रहा है तो ये न्याय है? तो मान के चलिए 8 में या 10 साल में न्याय दिया जाता तो कुछ हमको मालूम पड़ती, हमारे दिल पे थोड़ी सी तसल्ली मिलती कि साहब हमको न्याय मिल गया। ये हमारे न्याय प्याय क्या है? ये तो खाना पूर्ति हो रही है सर। अब वो मराऊ धरे हैं, वो जो हैं वो मान के चलो 4-6 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये 3 लोग हैं, राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल, क्या ये उस समय चश्मदीद, क्योंकि आप बता रहे हैं, क्या ये लोग थे? लोगों ने क्या घटनाक्रम को अंजाम दिया? ये लोग थे इसमें, जब हैं तो हैं, ये तो हैं ही मान के चलिए। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल्लाह नाम। क्या पूरी घटना रही है? आप भी चश्मदीद हैं घटना के? पूरी घटना ये 18 नवंबर 1981 को दिन के 4:30 बजे, दिन बुधवार का था, और ये बदमाश खाकी वर्दी में आए थे। इन्होंने हमारा पूरा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया। हम एक कमरे में घुस गए थे, उसमें हमारे 2 साहू के लड़का थे, एक हमारे खास भाई थे। उन्होंने हमें लाइन लगा करके और गोलियां मारी, मतलब लाइन लगा के खड़ा कर लिया सभी को? सर खड़ा करके हमको लाइन। बिल्कुल, लेकिन सौरभ ठीक है, ये चश्मदीद जो बता रहे हैं ये तो घटनाक्रम बता रहे हैं सौरभ, लेकिन जरा इनसे ये पूछिए कि ये हुआ क्यों था, क्या इसके पीछे का कारण था, इसका मोटिव क्या था? क्योंकि 24 लोगों को एक साथ मार देना, इसका जरा कारण पूछिए जो चश्मदीद हैं कि किस वजह से घटना हुई थी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये इतनी बड़ी घटना हुई, आखिर कारण क्या रहा? 24 लोगों को उन्होंने मार दिया, आखिर वजह क्या? कारण वजह ये थी कि एक थान सिंह, नरहरि सिंह के पुलिस के एक मुखबर थे, उन्होंने इनके असले पकड़वाए थे और उसमें 2 बदमाश भी पकड़े गए थे। इसमें हमारे जाटल समाज के लोग 3 गवाह हो गए थे। उसमें ये कन्हई सिंह दरबारी ने ये सरकारी गवाह बना लिए थे। उन्होंने यानी कि इन्होंने ही ये हमारे असला पकड़वाए। इसी दौरान 1 महीने के अंदर अंदर में ये कांड कर दिया। अच्छा, ये राधे संतोषा जो लीडर थे मुख्य, वो भी इसी गांव में रहते हैं? गांव के थे, इसी गांव में रहते। उनके परिवार के लोग भी रहते हैं? परिवार के लोग रहते हैं, अभी रहते हैं? हाँ जी, पूरा परिवार उनका रहता है। अभी सभी लोग हैं, कोई ठाकुरों में से कोई नहीं भागा है, केवल हमारे जाटवी समाज यहाँ से सब चला गया, वही 4-10 भाग रहे। क्या उस घटनाक्रम की दहशत आज तक इस गांव में है? इस गांव में तो अभी दहशत इसलिए है कि उन्हीं के लड़के है गए तो वो बदतमीजी करते हैं, बदमाश टाइप के हैं, अभी बदमाश टाइप के। अब ऐसा है, पकड़े भी जाते हैं, ऐसा है मोटरसाइकिलें चलते हैं किसी व्यक्ति के और लात मार करके तमंचे रखते हैं और चीजें छीन लेते हैं। अब उनकी भी दहशत है हमको भारी, अभी भी दहशत है? अभी भी दहशत है। आज फैसला आ रहा है, फैसला आप लोग क्या चाहते हैं? फैसला में हम ये चाहते हैं कि इनका आजीवन कारावास हो। आजीवन क्योंकि हमारे शौर्य की हत्या हुई थी तो हमारे दिल पे क्या बीत रही है, तो हम इनको आजीवन कारावास होना है। आजीवन कारावास। अच्छा, ये 3 लोग हैं, राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल। क्या इनमें से कोई संतोष या राधे के घर वाले? ये रामपाल हैं, ये खास संतोष के भाई, संतोष के भाई, खास चचा के लड़के। अच्छा, ये कहाँ घटनाक्रम हुआ? थोड़ा सा जानकारी, कितने घर थे, एक ही परिवार के लोग थे या अलग अलग परिवारों के लोग थे? आपने बताया कि उनको पकड़वा दिया, उनकी मुखबरी कर दी या सरकारी गवाह बन गए, उनके हथियार पकड़े गए। और किन किन घरों पे टारगेट करके उन्होंने? ये एक ही परिवार के सब सदस्य थे, एक ही परिवार का ये पूरा मोहल्ला है, एक ही बाबा की सब मोहल्ला है। अच्छा, हाँ, परंतु ये जैसे चचा भतीजे ऐसे न्यारे होकर के अलग अलग ये घर बना लिए, परिवार एक ही। 24 लोग जिनकी हत्या हुई, इनमें कौन कौन शामिल था? कितनी उम्र के थे? महिलाएं, पुरुष, बच्चे? कुछ 4-6 बड़ी बूढ़ी थी और कुछ नौजवान लड़के थे। और चलिए सौरभ, अब जाहिर है कि जो चश्मदीद हैं या जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उन सबको ये उम्मीद है कि आज इसमें न्याय जरूर मिलेगा और अब देखना यह है कि कोर्ट इस पर फैसला क्या सुनाता है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।